वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हमारी लॉस एंड प्रॉफिट की सेकंड क्लास है। कल की क्लास में हमारी एक इंट्रो क्लास थी जिसमें हमने सीखा कि लाभ हानि में हमने कौन कौन सी डाटा मिलेंगे और किस किस पे हमने वर्क करना है, जिसमें हमने सीखा कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, अंकित मूल्य, ये सब चीजें हमें दी हुई मिलेंगी क्वेश्चन में। तो नंबर फर्स्ट हमारी टाइप फर्स्ट है। आज की क्लास में हम सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। वह कितनी परसेंट पे लाभ पे बेचना चाहता है? 20% लाभ पर, परंतु वह इसे 360 में बेच देता है। तो विक्रय मूल्य यहां से कितना आ गया? विक्रय मूल्य में कितना दे दिया? 360 रुपए। अब देखो, जिससे उसे 40% हानि होती है। मान लो क्रय मूल्य 100% है, अपना क्रय मूल्य अपने आप का 100% होता है। तो यहाँ पे अब 40% हानि पे किसी वस्तु को बेचा, तो कितने परसेंट में बेचा? 100 माइनस 40, 60% पे। तो अब हमारा विक्रय मूल्य कितना है? 60% के बराबर। और 60% के बराबर रुपए कितने दे दिए? 360। तो 360 कितने परसेंट के बराबर है? 60% के बराबर। गुणा, अभी क्या पूछ रहा है? वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो आरंभ में तो वह 20% लाभ कमाना चाहता था, तो लाभ कमाएगा तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो कितना हो गया? 120%, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा 100% है, 20% हमें लाभ कमाना है। तो 120 से गुणा कर देंगे, 60 दूनी 120, तो कितना आ गया? 720 रुपए में वह शुरुआत में उसको बेचता, तो उसको 20% का लाभ होता। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यापारी ने 300 रुपए में 10 केजी सेब खरीदे। 300 रुपए में कितने सेब खरीद लिए? 10 केजी। तो 1 किलो सेब की कीमत 30 रुपए। 1 केजी सेब खराब हो गए, अब उसे 40% लाभ कमाना है, तो बचे हुए सेब को वह किस दर से बेचेगा? तो देखो, 300 रुपए पे 40% लाभ कमाना है, तो 140। देखिए, अगर लाभ कमाना है तो 100 में ऐड कर देंगे जितना लाभ कमाना है। अगर हानि हुई है तो 100 में से घटा देंगे। तो यहाँ पे उसको क्या हुआ है? लाभ कमाना चाह रहा है, तो कितना? 140% हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, 14 तिया 42, तो 420 रुपए में उसको बेचना चाहिए। अब देखो, पहले सेब थे 10 किलो, 1 किलो खराब हो गए, तो अब सेब कितने हैं? 9 केजी। तो 420 रुपए में कितने? 9 किलो सेब बेचेगा। 30 अच्छा, यहाँ पे 6, 9 छिक्के 54, सही 6/9, तो 2/3, तो कितने में बेच देगा? 46 सही 2/3 रुपए प्रति सेब, प्रति किलो सेब के हिसाब से वह बेच देगा, तो उसको 40% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है, 105 रुपए में, ठीक है, तो उसे 9% की हानि होती है। तो हमने क्या बताया? अगर हानि है तो 100 में से घटा देंगे। तो 100 में से घटाया 9 को, तो कितना आ गया? 91, ठीक है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? यहाँ पे देखो, 105 रुपए में बेचा, कितने परसेंट के बराबर है? 105 रुपए 91 के बराबर। गुणा, बेचना कितने परसेंट के लाभ पे है? 30% के लाभ पे। तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130। देखिए, 13 से 10 पे कट जाएगा, 13 7 91, 7 से 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो कितना आ गया? 150 रुपए। तो अब उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? 150 रुपए में, तो उसको 30% का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 434 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले जहां पे एक बार हानि और एक बार लाभ दिया हो और बराबर दिया हो लाभ और हानि, तो ऐसे क्वेश्चन में हम जब क्रय मूल्य पूछते हैं तो हम क्या करेंगे? दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे। तो 524 प्लस 434/2 हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया? 8, 5, 9/2, 4, 2 7 14, 1 4 निम्मे, तो हमारा क्रय मूल्य आ गया 479 रुपीज।
और अगर यहाँ पे हमारा लाभ या हानि पूछ लेते तो क्या करते, बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट घटा देते बटा 2। तो हमारा लाभ या हानि पूछ लेते तो 524 माइनस 434 बटा 2, तो कितना आ जाता 90 बटा 2, 45 रुपीज। ये हमारा आ जाता लाभ या हानि। और अगर लाभ या हानि प्रतिशत पूछ लेते तो 45 बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ये हमारा आ जाता लाभ या हानि प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर मशीन 1200 रुपए में खरीदी, 1200 रुपए में, और 200 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किए, तो 200 रुपए ये भी ऐड कर देंगे। टोटल उसका खर्च कितना आ गया 1400 रुपए। अब देखो क्रय मूल्य तो हो गया हमारा 1400 रुपए, अब उसको 1800 रुपए में उसने बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 1800 रुपए। तो यहाँ पे लाभ कितना हुआ 400 रुपए का, कितने पे, क्रय मूल्य पे, तो बटा 1400 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, काटेंगे 200 बटा 7, 7 दूनी 14, 60, 7 8 56, 4, तो क्या आ गया हमारा 28 से ही 4/7% हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य 32 रुपए है। 18 केलों को 12 रुपए दर्जन बेचने के पश्चात दुकानदार ने मूल्य घटाकर 4 रुपए प्रति दर्जन कर दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। यहाँ पे देखो 2 दर्जन केले, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 32 रुपए। अब विक्रय मूल्य हम निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य हमें क्या दे दिया, देखो 18 केले 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए, तो यहाँ पे 18 केले बेचे हैं तो 18 रुपए में बेच दिए, क्योंकि 12 रुपए, 12 केले 12 रुपए में बेचे, है ना। एक दर्जन में हमारे कितने होते हैं 12 केले होते हैं, तो 18 केले कितने रुपए में बेच दिए 18 रुपए में, तो देखो 18 रुपए तो हमारे आ गए यहाँ से प्लस। दुकानदार ने मूल्य घटाकर 4 रुपए प्रति दर्जन कर दिया, तो हमने नया मूल्य है वो 4 रुपए प्रति दर्जन कर दिया। तो अब हमारे पास केले कितने हैं आधा दर्जन, तो कितने रुपए मिलेंगे बचे हुए केलों के 2 रुपए, तो 2 रुपए मिले हमें यहां से, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया 20 रुपए। खरीदे थे 32 में, बेचे 20 में, हानि कितनी हुई, हानि क्योंकि यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य कम है, तो कितनी हानि 12 रुपए की, कितने पे 32 पे, तो 12/32 गुणा 100, 4 तिये 12, 4 8 32, 4 से फिर काटेंगे 2 पे, 4 से 25 पे, 25 तिया 75/2, तो कितना आ गया 37, सही 1/2% की, यह आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एक मेज को 400 रुपए के बदले 350 रुपए में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है। मान लो पहले विक्रय मूल्य था 400 रुपए, अब हो गया 350 रुपए, रुपयों में अंतर 50 रुपए का, हानि में अंतर 5% बढ़ गई तो 5% का, क्रय मूल्य निकालेंगे तो गुणा 100, 5 से 10 पे कट गया, तो कितना आ गया 1000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति 27 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, उसका क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे क्रय मूल्य 27 रुपए, ठीक है। विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। मान लो उसका विक्रय मूल्य है 100%, क्योंकि यहाँ पे लाभ किस पे दे दिया विक्रय मूल्य पे, तो हम विक्रय मूल्य को 100% मान लेंगे, और लाभ कितना है 10%, लाभ कितना दे दिया 10%, ये है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, विक्रय माइनस लाभ, तो 100 माइनस लाभ घटाएंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, कितना आ गया 90%। इस 90% के बराबर रुपए कितने दे रखे हैं 27 रुपए, तो 27/90, और विक्रय मूल्य निकालेंगे तो गुणा 100, 1 0 से 1 0, 9 तिया 27, तो कितना आ गया 30 रुपए आ गया उसका विक्रय मूल्य। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, जो लाभ दिया है ना वो विक्रय मूल्य का 10% दे दिया,
तो यहाँ पे हम पहले विक्रय मूल्य को 100% मानेंगे। तो विक्रय मूल्य को हमने मान लिया 100%। लाभ कितना है 10%। तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया 90%। इस 90% के बराबर रुपए कितने दे दिए 27। तो 27 के बराबर 90%, विक्रय मूल्य 100%, तो गुणा 100, तो कितना आ गया 30 रुपए हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसे 70 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। 70 और 50 का अंतर 20/2, तो अंतर कितना आ गया, लाभ हानि हमारी कितनी आ गई 10। देखिए इस 70 में लाभ भी है, इस 50 में हानि भी है, जो बराबर हैं, तो इसको 2 से भाग दे देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें ऐड हैं, है ना। तो कितना आ गया 10। तो हमारा क्रय मूल्य क्या आ गया, यहाँ से क्रय मूल्य 70 माइनस 10 कर लो, चाहे 50 प्लस 10 कर लो, क्योंकि 50 पे लाभ हानि हुई है और इस पे लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य क्या आ गया हमारा 60। तो क्रय मूल्य आ गया 60। अब क्या पूछा है, वस्तु पर लाभ हानि ज्ञात करो। लाभ हानि हमारी है 10, क्रय मूल्य 60 गुणा 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 100/6, 6 कम 6, 6 6 36, सही 4/6 या 2/3, तो 16 सही 2/3 आ गया हमारा लाभ या हानि प्रतिशत। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले जहां पे कितने रुपए में बेचने पर हानि और उससे थोड़े ज्यादा रुपए में बेचने पर लाभ और दोनों बराबर हों, तो अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड किया बटा 2 हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य। तो 120/2 कितना आ गया 60 रुपए आ गया हमारा क्रय मूल्य। या फिर एक तरीका यह है कि लाभ हानि निकाल लेंगे। लाभ हानि निकालेंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और 2 से भाग कर देंगे, लाभ और हानि आ जाएगा। तो यहाँ पे लाभ हानि कितना आ गया 10 रुपए का। क्रय मूल्य यहाँ से निकाल लेंगे, लाभ वाली संख्या में से घटा दो या हानि वाली संख्या में जोड़ दो, तो कितना आ गया 60। तो हमारे 2 तरीके हैं इस सवाल को करने के, ठीक है, किसी भी तरीके से कर लेंगे हम इसको। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% लाभ होता। देखो हानि हो रही है पहले तो और फिर हो रहा है लाभ। 10% हानि 10% लाभ, अंतर कितना आ गया 20% का। देखो यहाँ पे हानि हो रही है तो वस्तु 90%, लाभ हो रहा है तो 110%। अंतर देखेंगे तो 20% का, या फिर सीधा सीधा ही जोड़ लेंगे, एक बार हानि है एक बार लाभ है तो इसको जोड़ देंगे सीधा। अगर यहाँ पे भी हानि होती यहाँ पे भी हानि होती तो सिर्फ अंतर लेते, लाभ और हानि है तो जोड़ दिया, दोनों जगह लाभ होता तो अंतर लेते। अब यहाँ पे एक जगह हानि है एक जगह लाभ है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो अब हमारा आ गया 20%। 20% के बराबर रुपए कितने दे दिए 10 रुपए। देखो क्या बोला कि 10 रुपए अधिक मूल्य होता तो 10% का लाभ होता। तो 20% हमारा कितने रुपए के बराबर आ गया 10 रुपए के बराबर। 1% के बराबर बटा 20। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो गुणा 100, क्रय मूल्य आ गया हमारा 50 रुपए। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति 10 रुपए प्रति कप की दर से 100 कप खरीदता है। 10 रुपए प्रति कप और 100 कप खरीदे तो टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया 1000 रुपए। ये तो आ गया हमारा क्रय मूल्य। रास्ते में 20 कप टूट गए तो कप अब हमारे पास कितने बचे हैं 80, क्योंकि हमने 100 कप खरीदे थे, 20 टूट गए तो कप कितने बचे 80। बचे हुए कप को 11 रुपए प्रति कप की दर से बेच दिया तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 880 रुपए। हानि देखो कितनी हुई है, 1000 रुपए में खरीदा था 880 में बेचा तो 120 रुपए की हानि किससे पे 1000 रुपए पे गुणा 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 से 1 कट गई तो कितना आ गया 12% की हानि। ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक टोकरी को 19.5 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना है 130%। 130% के बराबर रुपए कितने 19.5। 19.5 कितने परसेंट के बराबर 130% के बराबर।
लाभ कितना कमाना है, 40% कमाना है, तो गुणा 140। 1 0 से 1 0 कट गया, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 कर देंगे। 13 1 कम 13, 13 5 65, 3 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 7 पे कट गया, तो कितना आ गया, 21 रुपए में बेच देंगे। ये हमारा आ गया विक्रय मूल्य। 40% लाभ के बदले हम उसको टोकरी को कितने रुपए में बेच देंगे, 21 रुपए में। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।